एमजीएम रोड से भी इनको शादी में जाना होता था तो इनके कानों से कुंडल छीन लिए जाते थे। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षा के साथ में बुलंदशहर के प्रबुद्ध जनों के साथ आज के संवाद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला के अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी, लोकप्रिय सांसद और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, लोकसभा के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री चंद्रमोहन सिंह जी, लोकसभा के सहसंयोजक हिमांशु मित्तल जी, योगेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री पंकज प्रधान जी, हमारे नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं के सभी अध्यक्षगण, समाज का नेतृत्व वर्ग जो प्रबुद्ध जन के रूप में यहां पर उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे सभी यहां पे उपस्थित संतजन, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, व्यापार मंडल और अलग अलग तबके से जुड़े हुए उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छी सरकार जब आती है तो बुलंद इरादे से बुलंदशहर की तरह ही विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। बुलंदशहर, मुझे याद है 2017 में या उससे पहले जब कभी चुनाव प्रचार के लिए हमें आना होता था तो पिछली सरकारों के कारण भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। कभी स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि के रूप में जो धरती विख्यात रही हो, महाभारत कालीन इस धरती का अपना महत्व रहा हो, जगत जननी मां भगवती अवंतिका देवी का आशीर्वाद जिस धरा पर रहा हो और मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद जिस धरा को निरंतर प्राप्त होता रहा हो, उस धरती को पिछली सरकारों ने अपराध और आतंक का पर्याय बना दिया था। विकास अवरुद्ध हो गया था, पहचान का एक संकट था। उस प्रकार की स्थितियां जब आई थी वह भी एक वोट के कारण हुआ था। गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी अराजकता फैलती है, गुंडागिर्दी फैलती है, भ्रष्टाचार पनपता है, विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक अधिकार का आपने सही इस्तेमाल किया और अपना वोट सही जगह दिया तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज अराजकता नहीं है, एक वोट अराजकता भी ला सकता है, गलत हाथों में जाएगा
एक वोट सही हाथों में जाएगा तो वह आपको आपकी आस्था का सम्मान भी करा देगा। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से प्रदेश के अंदर होली के कार्यक्रमों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ के देखता था। कोई पर्व और त्योहार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय। इसलिए लगता है क्योंकि ये केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी धरोहर भी है, हमारी पौराणिक पहचान को भी प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारी विरासत के हिस्से हैं, हमारी पूर्वजों की धरोहर, जिन्होंने उस कालखंड में समाज जीवन को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट घटना को पर्व और त्योहार के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। तो होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, इन सभी कार्यक्रमों को लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत इनके प्रति मेरा आग्रह रहा है कि कार्यक्रम धूमधाम के साथ होने चाहिए, पूरे समाज को जोड़। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी। अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी? ये लोग केवल उपयोग करते रहे, समाज को जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे और अंततः दुष्परिणाम हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये।